अगर आप भी इस महंगाई के दौर में तंग आ गए हैं तो चुप करके आपने क्या करना है, गर्म पानी में आपने बेसन डाल देना है। और मैं कहती हूँ सब्जियों से चिकन से जान छुड़वाएं। वैसे भी आजकल बहुत महंगी है चिकन भी और सब्जियां भी, ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगी है, अफोर्ड नहीं हो रही। तो चिकन तो वैसे ही शार्ट हो गया है, यहाँ हमारे लाहौर में तो मिल ही नहीं रहा। तो ये देख सकते हैं आप। हमने क्या करना है, गर्म पानी में चुप करके बेसन डाल देना। इतनी कमाल की रेसिपी बनेगी, मैं कहती हूँ सब्जियां भी आप छोड़ देंगे एक बार ये रेसिपी खाने के बाद। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। यहाँ देख रहे हैं आप, मैंने एक प्लेट में एक पाव बेसन लिया है। उसमें मैंने रेड मिर्च 1 टीस्पून डाला है, 1 टीस्पून नमक ऐड किया है और 1 टीस्पून ही मैं डाल रही हूँ इसमें कसूरी मेथी। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को हमने अच्छे से इसमें मैच करना है बेसन में, ताकि इसमें कोई ये ना हो कि कहीं से बॉल्स वगैरह बनी हो। तो बेसन को मैंने पहले अच्छी तरीके से छान लिया था, ताकि ये इसमें कोई भी ज़रा सी बात है कुछ भी हो तो सारा रिमूव हो जाए। तो यहाँ हमने दूसरी साइड पे क्या लेना है, कढ़ाई ली है। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, तो उसका पानी आप दे सकते हैं अंदर। जब बॉल्स बनना शुरू हो जाए तब आपने क्या करना है, चम्मच को अच्छे से हिला के आपने फिर एक बार देख लेना। ये देख सकते हैं अच्छे से, मैं आपको दिखाती चलूँ। इतना आपने गर्म करना, इतना नहीं कि बिल्कुल उबलता हो पानी। तो इसमें हमने डाल देना है अपना बेसन। ठीक है, जो हमने मसाले उसमें थोड़े से मैच करके रखे हुए थे ये डाल देने इसमें। ठीक है, और डालने के बाद हमने क्या करना है, फ़ौरन ही इसमें चम्मच हिलाना शुरू कर देना है। ठीक है, क्योंकि हमने छान के तो पहले रखा हुआ था और नीचे से मैंने बिल्कुल लो फ्लेम किया हुआ था। और अब मैंने चूल्हा कर देना है नीचे से बंद। ठीक है, चूल्हा बंद हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसको अच्छे से मैच करना है। मैच आपके सामने ये देख सकते हैं कैसे कर रही हूँ मैं। और आपने जल्दी जल्दी जो भी करना है आपने गर्म गर्म को ही करना है। जब ठंडा हो जाए तो आपसे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं मैंने इसको जल्दी जल्दी से मैच करी जा रही हूँ। क्योंकि अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि पानी आपने कितना लेना है, जितना बेसन है उतना ही आपने पानी लेना है। ठीक है, ये देख सकते हैं ऐसे आपने बना लेना है। और यहाँ मैंने ली है एक ट्रे। ठीक है, ट्रे में जल्दी जल्दी से मैं सारा निकाल लूँगी गर्म गर्म को। ठीक है, आपने भी गर्म गर्म को ही निकाल लेना, ये गलती नहीं करनी। इसको ठंडा नहीं होने देना। अगर आपके पास कोई भी बर्तन है आप नीचे ऑयल भी लगा सकते हैं। मैंने ऑयल नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि मेरा बेस्ट बना था। अगर आपका थोड़ा सा पतला हो, ठीक है, आप थोड़ा सा गाढ़ा भी बना सकते हैं, पतला भी बना सकते हैं। आपने क्या करना है, नीचे से ऑयल लगा लेना है। जब वो लोग फर्स्ट बार बना रहे हैं तो वो इस बात का ख्याल रखें कि वो नीचे हल्का सा ना ऑयल लगा लें बर्तन को। ठीक है, तो ये देख सकते हैं जो भी हमने करना है इसको गरम गरम को करना है। मैं गरम गरम को ना इसी तरीके से, ये देख सकते हैं मैं इसकी ना एक बेस बना लूँगी चौरस। ठीक है, चौरस हमने इसकी बेस बनाने के बाद हमने आराम आराम से, ये देख सकते हैं बहुत गर्म है। अभी मैं इसको हाथ के साथ प्रेस भी नहीं कर सकती, तो 2 से 3 मिनट इसको ऐसे ही करने के बाद ना मैं हाथ के साथ प्रेस करूँगी। ये देख सकते हैं चौरस बनता जा रहा है। ठीक है, चम्मच के साथ। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा सा, ये देख सकते हैं ठंडा हो चुका है। तो अब मैंने इसको हाथ के साथ प्रेस करूँगी। आप जिधर को भी करेंगे वैसे ही माशाल्लाह आप इसकी गोल बॉल्स भी बना सकते हैं। ठीक है, आप इसको चौरस पीसेस में भी कट कर सकते हैं। आपको जैसे लगे बेस्ट आप वैसे ही बना सकते हैं। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, खुदा की कसम। मैंने जब फर्स्ट बार अपने घर में बनाई थी तो मेरी फैमिली को इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि मैं बता नहीं सकती। महंगी महंगी सब्जियां, महंगे महंगे खाने, चिकन कौरमे, सब कुछ ये रेसिपी आपके छुड़वा देगी जब आप एक बार ये घर में बनाएंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ मैं छुरी से ना कट लगाऊंगी। अभी हल्का सा, ये नहीं है कि हल्का सा सिर्फ ठंडा हुआ है। तो जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो बहुत प्यारी लुक इसकी आएगी, बहुत प्यारी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं मैं ना से ऊपर छत पे आकर रेसिपी बना रही हूँ क्योंकि नीचे लाइट हो गई थी बंद, मौसम था ख़राब। तो मैं ऊपर छत पे हूँ तो इसकी वजह से ना थोड़ी सी 1-2 मक्खी भी मुझे नज़र आ रही है यहाँ अपने। ये देख सकते हैं मैंने इस तरीके से ना इनको कट कर लिया। आप देख सकते हैं ये चोरस बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे बर्फ़ी होती है। ठीक है तो ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि ये कैसे नहीं हमारी टूटेगी, कौन सी हम ऐसी टिप्स यूज़ करेंगे जिससे ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगी। तो यहाँ मैंने तकरीबन 2 से ढाई प्याज लिए थे, बिल्कुल दरमियाने साइज़ के थे। उसमें मैंने 1.5-2 चम्मच घी के डाल दिए। ठीक है, इसको हमने फ्राई करना है।
आप कोई बात नहीं है, आप थोड़ा भी प्याज इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा बनानी थी तो इसलिए, ठीक है, तो आप प्याज का थोड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं मेरा प्याज माशाल्लाह ब्राउन हो चुका है। तो इतना सा ब्राउन करना है और थोड़ा थोड़ा सा आपने पानी डालना है। पानी हम इसलिए डाल रहे हैं इसमें पहले कि जो हमारा प्याज हमने ब्राउन किया है ना, ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए पानी डालने के बाद, ठीक है। फौरी ये सॉफ्ट हो जाता है ना तो अच्छे से हमारा जो प्याज है ना मैच हो जाएगा। तो मैंने ये देख सकते हैं पानी इसमें डालती जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा करके। पानी डालने के बाद अब हम इसमें दूसरे मसाले ऐड करेंगे। यहाँ मैंने तकरीबन 4 टमाटर लिए, ये दो कट कर लिए थे मैंने। ये देख सकते हैं बिल्कुल दरमियाने साइज़ में कट किए, बिल्कुल फ्रेश लिए थे माशाल्लाह। मैंने जो भी रेसिपी बनाती हूँ उसमें हर चीज़ फ्रेश हो तो मैं कहती हूँ कमाल की, माशाल्लाह जो उसका मज़ा होता है ना मैं बता नहीं सकती। तो ये देख सकते हैं सब्ज़ी मिर्ची मैंने तकरीबन 7 से 8 अदद थी वो लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट इसको मैंने कद्दूकश कर लेती हूँ, इसलिए आपको ये ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हमने इनको मैच करना, अच्छा मसाला हम उतनी देर तक मैच करेंगे जब तक हमारा ये जो मसाला बिल्कुल पतला सा और अच्छे से मैच नहीं हो जाता, ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ मैंने देख सकते हैं 2 चुटकी के बराबर मैंने ज़ीरा इसमें ऐड किया है। रेड कश्मीरी मिर्च वो भी 1 टीस्पून ऐड की है। कुटी हुई साबुत रेड मिर्च है वो भी हाफ़ टी स्पून ऐड की है। हल्दी पाउडर है ये भी मैं हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ। और ये आम जो हम मिर्ची इस्तेमाल करते हैं ये भी हाफ़ टी स्पून थी। और खुश्क धनिया पाउडर ये 1 टीस्पून था। और नमक 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमने अपने बेसन में भी नमक ऐड किया हुआ है तो इसमें अब इतना ही ऐड करेंगे। अगर बाद में कम लगेगा तो ग्रेवी में हम और डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बाद में भी डल सकता है, पहले आप कम ही डालिएगा, ठीक है। तो मसाले की हमने उतनी देर तक की बुनाई करनी है जब हमें सारा मसाला पता चले कि अच्छे से मैच हो गया है। तो मैं 2 से 3 मिनट इसकी और बुनाई करूँगी। ये देख सकते हैं 2 से 3 मिनट मुझे हो गया बुनाई करते हुए और 2 से 3 मिनट हमने और बुनाई करनी है इसकी। जितनी बुनाई करेंगे हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं मैं माशाल्लाह बुनाई करे जा रही हूँ। तो जब आपको पता चले ना हम मसाला और घी, ठीक है, दोनों अलग-अलग आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो आप समझ लें कि आपकी बुनाई बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए। आपने ये ख़्याल ज़रूर रखना है, आपने पानी इसमें थोड़ा-सा कम नहीं ऐड करना क्योंकि जो हमारे बेसन की टिक्कियाँ बना के रखी हुई हैं ना, वो भी पानी ज़ाहिर-सी बात है 1 गिलास तो और पी ही लेंगी, ठीक है। मैंने 3 गिलास इसमें पानी के ऐड किए हैं, आप देख सकते हैं। इसी दौरान मैंने अब जो टिक्कियाँ बना के रखी हैं अच्छे से माशाल्लाह ठंडी भी हो चुकी हैं और सॉफ्ट भी हो चुकी हैं, आपको दिखाती चलूँ। बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, बहुत ही कमाल की लग रही हैं। मैं आपको कहती हूँ, मैं अपने मुँह से नहीं तारीफ़ बताऊँगी, आप खुद बनाइएगा और मुझे खुद कमेंट में बताइएगा कि हाँ जी, आपकी रेसिपी वाक़ई ही बहुत मज़े की बनी है। ज़ाहिर-सी बात है मैं अपने मुँह से तारीफ़ नहीं करूँगी। तो हमने सारी ये जो बनाई है ना ये इसमें डाल देंगे। हमने जो ग्रेवी जो शोरबा बनाया अपनी रेसिपी इसमें डाल देंगे। बहुत ही देखने में इतनी प्यारी लग रही है और खाने में कितनी मज़ेदार की होगी। मैं कसम उठा के भी कह सकती हूँ कि ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है। आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करनी है, ठीक है। तो हमने इसको क्या करना है, ये सारी इसमें डालने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि ये टूट जाएंगी, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। आपने ये ख्याल करना है कि अपने इसको गरम पानी में नहीं डालना, जब ठंडा पानी हो ना, जब हमने पानी डाला है तो तभी आपने इसको डाल देना है। तो मैंने इसको 20 मिनट के लिए रखना है। तो 10 मिनट मुझे तकरीबन हो चुके हैं। तो मैंने कहा आपको ढक्कन थोड़ा-सा उठा के ना आपको थोड़ा-सा चेक करवा दूँ और मैं भी खुद भी चेक कर लूँ। तो इसलिए मैंने ना 10 मिनट अभी हुए हैं, 10 मिनट मैं इसको और रखूँगी, ठीक है, चूल्हे पे। 10 मिनट मैंने तेज़ चूल्हा करके रखा था इसको। तो अब मैं बिल्कुल लो फ्लेम करके ना इसको रख दूँगी क्योंकि बहुत ही प्यारी माशाल्लाह हमारी जो रेसिपी की खुशबू आ रही है ना, मैं वो नहीं बता सकती आपको। आपने ज़रूर ये रेसिपी मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई करनी है। तो 10 मिनट फिर मैंने रखा था, मुझे माशाल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैंने नीचे से चूल्हा भी बंद कर दिया ताकि मेरी ग्रेवी जो है ना बहुत ज़्यादा थोड़ी-सी ज़्यादा खुश्क हो चुकी थी। तो कोई बात नहीं, ये देख सकते हैं मुझे वैसे फिर भी प्यारी लग रही है। तो अब मैं इसमें डालूँगी, ये देख सकते हैं
कसूरी मेथी मैंने बिल्कुल फ्रेश मंगवा के उसको कट करके घर में सुखाई है मैंने। ये आपको अभी ग्रीन ग्रीन भी नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं मैंने उसको हाथ से थोड़ा सा मिसल के ये डाल दी है। बहुत ही प्यारी खुशबू इसकी आ रही है और इससे मज़ा भी डबल हो जाता है। तो अब आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ, आपके मुंह में से खुद ही पानी आएगा। इतनी मज़े की ये रेसिपी है माशाल्लाह, इतनी कमाल की है मैं बता नहीं सकती। आपने ज़रूर ट्राई करना है मेरे कहने पे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। ये आपकी तरफ से एक इनाम होता है, ठीक है, एक प्यार होता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप लोगों की तरफ मौसम कैसा है। लाहौर में तो बहुत ज़्यादा बादल छाए हुए हैं, बारिश होने का मकाम है, क्योंकि मैं ये सुबह वीडियो बना रही हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।